Hello Bacha Party, welcome back to our channel Vigyanpur. So from this video dear students, we are starting a new lecture, new topic, new chapter of your class 12 RBSc application of integral. Okay, or in application of integral we are going to study quadrature. So dear students, अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आता है तो सबसे पहले आपको DI पढ़ना पड़ेगा. For that I will provide a link in the description. जस्ट गो देयर एंड सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा. ओके, सो DI का 17 वीडियोस है. सो वो वीडियोस देखने के बाद ही आप यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करने आए. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में? हमें पढ़ना है क्वाड्रेचर. ओके, क्वाड्रेचर. तो चलिए क्वाड्रेचर का ही बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेचर क्या होता है. व्हाट इज दिस क्वाड्रेचर? सो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेचर होता है मेरा द प्रोसेस. क्वाड्रेचर इज द प्रोसेस टू फाइंड. क्वाड्रेचर इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग area under the curve. Is the process of finding area under the curve. Okay dear students, कुछ DI का आपको याद ही होगा. Yes or no? Yes. So quadrature होता है मेरा वो प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? The process of finding area अंडर द कर्व या फिर एरिया बाउंडेड बाय सम कर्व्स. एरिया अंडर या फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, लेट सपोज ये मेरा कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स और इसके बीच का मुझे एरिया फाइंड करना है कि ये एरिया जो है वो क्या है. What is this area under the curve? कि ये जो आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स का जो कर्व है इसके अंडर कितना एरिया है. और ओके, सो अरे ये तो वही है ना जो हमने डेफिनेट में पढ़ा था भी. जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल था उसका डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? दिस एफ एक्स इंटू डी एक्स ए टू बी. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कमेंट करिए. ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा? ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? अरे बोलो भी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. इट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस y इक्वल्स टू एफ एक्स. x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b. है कि नहीं? Okay, that means we are basically, what we are doing, we are basically finding the definite integral in this chapter. ये जो मेरा चैप्टर है उसमें मैं डेफिनेट इंटीग्रल ही फाइंड करने वाला हूं. सो इट इज मस्ट फॉर यू टू वॉच डेफिनेट इंटीग्रल बिफोर दिस वीडियोज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. ओके गाइज, सो देखिए मैंने बता दिया कि आपको क्वाड्रेचर क्या होता है. क्वाड्रेचर मींस वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग एरिया फाइंड करते हैं. प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. ओके, सो दैट इज योर क्वाड्रेचर. सो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे कैसे हम लोग एरिया फाइंड करते हैं. हाउ वी फाइंड एरिया बिटवीन अंडर द कर्व. हाउ वी फाइंड एरिया अंडर द कर्व. ओके, सो लेट्स टेक ए वेरी छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल. लाइक okay, I'm taking case 1 कि this is my curve. ये मेरा कर्व है कौन सा? y इक्वल्स टू एफ एक्स का, और this is x इक्वल्स टू a और this is x इक्वल्स टू b. और ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस. ओके गाइज, नाउ व्हाट इज माय एम? मेरा एम क्या है? मेरा एम क्या है? मुझे इस y इक्वल्स टू एफ एक्स के अंडर ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस के बीच का जो एरिया एनक्लोज्ड है ना, वो एरिया मुझे फाइंड करना है. सो व्हाट इज माय एम? फाइंडिंग द एरिया enclosed by the curve
by the curve y equals to fx x-axis and the ordinates and the ordinates x equals to a and x equals to b। क्लियर हो गया बच्चों सारा? हमें क्या काम करना है? हमें एरिया फाइंड करना है बिटवीन द कर्व का एरिया, between the curve area enclosed by the curve y equals to fx x axis and the ordinates। ये मेरा x equals to a है और ये मेरा x equals to b है। तो ये काम मुझे करना है, एरिया बाउंडेड बाय these curves। ओके, नाउ व्हाट विल वी डू? देखिए हम लोग यहां पे क्या करने वाले, देखिए ये जो मेरा पूरा एरिया है, दिस होल एरिया, भी एरिया कौन सा होगा मेरा? ये वाला होगा ना? हाँ, यस और नो? दिस विल बी योर एरिया, इजंट इट? भी एक्स एक्सिस के ऊपर x इक्वल्स टू a के लेफ्ट, x इक्वल्स टू b के राइट और y इक्वल्स टू एफ एक्स के नीचे, यही तो मेरा एरिया बाउंड होगा। ओके, सो गाइज ये जो एरिया है कंप्लीट आपका, वो एरिया मुझे फाइंड करना। सो व्हाट विल आई डू? देखिए ये जो पूरा एरिया है ना, मैं क्या मान लूंगा, ये जो पूरा आपका जो एरिया है, दिस होल एरिया इज मेड अप ऑफ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप्स। ओके, मैं मान लूंगा कि जो आपका जो पूरा एरिया जो है, ये किसका बना हुआ है? बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स का बना हुआ है। और ये जो पूरा एरिया है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रिप्स में मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, वेरी थिन वर्टिकल स्ट्रिप्स। ओके गाइज, सो देखिए जरा हम कैसे प्रूव करने वाले। बेसिकली दिस इज नॉट एनी प्रूफ और थ्योरम, बस मैं आपको समझाने के लिए ये ऐसे लिखा है कि हम लोग क्या कर रहे थे और हमारा कैसे वो आएगा। ओके गाइज, सो मैंने क्या किया, मैंने क्या मान लिया अभी, द एंटायर एरिया इज कंपोज्ड ऑफ, द एंटायर एरिया इज कंपोज्ड ऑफ very small vertical strips। Entire area is composed of very small vertical strips। Okay dear students, now consider a vertical strip, consider a vertical strip, consider a vertical speed, देखो strip of width dx विड्थ का मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लिया एंड हैविंग हाइट, और मैंने उसका हाइट y मान लिया। यस और नो डियर स्टूडेंट्स? मैंने उसका हाइट क्या मान लिया? y मान लिया। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, अभी जो आपका पूरा जो एरिया है, वो जो पूरा जो एरिया था मेरा, वो किसका बना हुआ था? वो मेरा वेरी स्मॉल वर्टिकल स्ट्रिप्स को बना हुआ था। सो इस पूरे एरिया को मैं डिवाइड कर लूंगा बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, और उनमें से मैंने एक स्ट्रिप का जिसका विड्थ dx है और उसका जो हाइट है वो y है, वो मैंने कंसीडर कर लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ये जो आपका स्ट्रिप है वो बहुत ही छोटा है ना, तो क्या मैं इसको रेक्टेंगल मान सकता हूं? अरे बोलो बच्चों, दिस एलिमेंट जो आपका dx जो है ना, वो बहुत छोटा है, dx इज वेरी वेरी स्मॉल, और अगर dx मेरा बहुत छोटा है तो भी ये जो आपकी जो ये आर्क है ना, ये वाली ये जो कर्व है, ये भी मेरी एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी। ओके, ना ये जो आपका स्मॉल जो एलिमेंटल एरिया, सो आपका स्मॉल जो एलिमेंट है, मैं उसको एज ए रेक्टेंगल की तरह ट्रीट कर पाऊंगा। ओके, सो गाइज व्हाट आई एम डूइंग, since dx is very small, okay, dx is very small, we can take vertical strip
as a rectangle. Yes or no dear students? यहां तक दिख तो रहा है ना? हाँ. सो गाइज क्या हुआ कि ये जो आपका स्ट्रिप था, ये क्या था, बहुत ही छोटा था, जिसका वेट था वो dx क्या मेरा बहुत ही छोटा है. सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको एज ए रेक्टेंगल ट्रीट कर सकता हूं. नाउ मुझे आप ही बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. मुझे नहीं आता. व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्यों मजे ले रहे हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, ये जो आपका एरिया ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप है वो क्या हो जाएगा मेरा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट मींस वाई डी एक्स. यस और नो? मेरे साथ चल रहे हो आप लोग भी? दिस विल बी वाई इंटू डी एक्स. बस थोड़ा कंसेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन तो आप यूं उड़ाओगे चुटकियों में. ओके, सो ये जो मेरा स्मॉल एरिया जो आया है, इसको डियर स्टूडेंट्स मैंने एक नया नाम दे दिया, दैट इज एलिमेंटल एरिया. एलिमेंटल एरिया डी ए. इज दैट क्लियर? दिस इज योर एलिमेंटल एरिया डी ए, और ये मेरा बन चुका है y इंटू डी एक्स. तो याद रखना भी, जो आपने वर्टिकल स्ट्रिप जो माना है, जो आपने वर्टिकल स्ट्रिप जो माना है, फिर जो आपने वर्टिकल जो एलिमेंट माना है, उसके एरिया को मैंने क्या बोल रखा है? एलिमेंटल एरिया बोल रखा है. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या चाहिए मुझे? अब चाहिए मुझे पूरा x इक्वल्स टू a से लेकर x इक्वल्स टू b तक. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम में पढ़ा होगा कि वहां जब आप डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करते हैं ना, देन यू कन्वर्ट द एंटायर एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल स्ट्रिप्स, और फिर मैं उन सब क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं. तो मुझे क्या मिल जाता है? पूरे का एरिया मिल जाता है. मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है ना. वैसे इंटीग्रेशन मीन्स पता क्या होता है? इंटीग्रेशन मीन्स सम. इंटीग्रेशन मीन्स सम, यू आर एडिंग. ओके, सो जब मैं इस डी ए का क्या कर दूंगा, जब मैं इस डी ए का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? बोलो बच्चों, क्या मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा क्या? टेल मी, सोचो. मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? यस. सो गाइज लेट्स से दिस इज P, ये मेरा Q है, ये मेरा R है, ये मेरा S है, और ये मेरा P है. सो एरिया PQRSP will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ DA. यस और नो? जो छोटा सा मेरा प्यारा सा नन्ना सा मेरा जो मुन्ना सा जो एलिमेंटल एरिया है, उसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा. एरिया PQRSP. yes or no? Yes dear students. So DA is equal to y into dx. yes or no? yes. और डियर स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है आपको कहाँ से कहाँ तक का चाहिए था? वी वॉन्ट दिस एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू a to x इक्वल्स टू b. yes or no? yes. so this limit will be from a to b. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो जो पूरा जो एरिया है वो मेरा आ गया a to b y into dx, विच कैन बी रिटन एज बी वाई क्या है मेरा? एफ एक्स इंटू डी एक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये मेरा क्या आ चुका है? एरिया. कौन सा वाला एरिया? अंडर दिस कर्व, या फिर एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b एंड y एक्सेस. yes or no? so this is the area. so area equals to इंटीग्रल a to b fx into dx. क्या ये मेरा di ही है? yes or no? और यही तो मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है किसका? di का, कि इट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर द कर्व को ही तो रिप्रेजेंट करता है ना आपका वो. yes.
यस डियर स्टूडेंट, सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर से थोड़ा बता दूं कि मैं क्या करूंगा। मैं एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप लेने वाला हूं जिसका विड्थ dx है और जिसका हाइट जो है वो y है। ऐसे इसमें काफी सारे स्ट्रिप्स होगी, सो उन सब स्ट्रिप्स को मैं ऐड कर रहा हूं। सो एडिंग ऑल दीज स्ट्रिप्स, और सबका एरिया क्या है, dA है ना। सबका एरिया क्या है आपका, dA। तो जब मैं सभी dA को मिला दूंगा तो मेरे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा ना, ये वाला, दिस होल एरिया। आई विल गेट दिस होल एरिया, यस और नो डियर स्टूडेंट्स, यस। जब मैं सभी dA को मिला दूंगा तो मेरे पास ये एरिया पूरा आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, मैंने सब dA को मिला दिया और लिमिट लगा दिया मैंने a to b y into dx, यस और नो। बिकॉज आपको जो एरिया चाहिए वो केवल a से b के बीच का ही चाहिए। सो ये मेरा आ चुका है एरिया a से b fx into dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो बात होगी मेरी थ्योरी का, स्टेट कंसेप्ट्स का। ओके नाउ आई होप सबने नोट कर ही लिया होगा, अदरवाइज नहीं किया तो वीडियो पॉज करो, पीछे जाओ, छापो 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 छापो। ओके नाउ हमें क्या याद रखना है। देखिए बच्चों, ये तो कंसेप्ट वाली बात होगी, समझ में आ गया, बस लाइफ टाइम काम आएगा। ओके अब देखिए जरा कि अब मुझे जो है कौन सा मुझे क्या करना था। हाँ, मैं क्वेश्चंस कैसे सोल्व करूंगा, है ना। देखिए क्वेश्चंस के लिए देखिए आप क्या याद रखो कि वर्टिकल स्ट्रिप लीजिए। ओके नाउ अगर आप स्ट्रिप ऐसे ले रहे हैं, तो उसकी विड्थ क्या होगी, dx हो जाएगी ना। ओके अरे बच्चे, आप वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे ले रहे हैं तो उसकी विड्थ ये dx हो जाएगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू dx। अरे बस खत्म खेल, इंटीग्रल a to b fx इंटू dx, बस यही करना है अपना एरिया अंडर द कर्व। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एरिया जब मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया। सो नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए तो ये अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जब मेरा क्या हो, y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व हो, सो आई विल डू व्हाट, एफ एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट फ्रॉम x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b की मैं लिमिट लगाऊंगा। ओके नाउ सेकेंड टाइप देखते हैं, केस 2 देखते हैं मेरा। जब क्या हो, जब आपका जो ये ऐसे इस टाइप से क्या हो जाए, आपकी कर्व हो जाए, इस टाइप से आपकी कर्व हो जाए। सो ये क्या होगा मेरा x इक्वल्स टू जी वाई वाला कर्व हो गया ये। नाउ ये मेरा क्या बनेगा, y इक्वल्स टू b एंड दिस विल बी y इक्वल्स टू a, एंड ये मेरा y एक्सिस एंड ये मेरा x एक्सिस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, लुक वी आर नाउ फाइंडिंग एरिया बिटवीन कर्व, कौन सा कर्व, x इक्वल्स टू जी वाई, y एक्सिस एंड एब्सिसा y इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। समझ आया कि नहीं आया सर, समझाओ। देखो ये मेरा जी वाई है, ये मेरा y इक्वल्स टू b, ये मेरा y इक्वल्स टू, और ये मेरा, तो इन सब के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, क्या ये मेरा एरिया आ रहा है क्या, अरे ये बात तो माननी पड़ेगी, यही आ रहा है एरिया भी। इन सब कर्व्स के बीच में, इन सब लाइंस के बीच में मेरा यही तो एरिया आ रहा है। अब यही मेरा क्या बन जाएगा, बड़ा ए, यस और नो, यही मेरा क्या बन जाएगा, बड़ा ए। और इसको मान लो दिस इज पी क्यू आर एस और पी। ओके तो जैसे कि हमने पहले वाले केस में क्या किया था, वी हैव कंसीडर ए स्मॉल स्ट्रिप, यस और नो। देखिए ये जो पूरा अगर मुझे एरिया चाहिए, सो व्हाट कैन आई से, कि ये जो आपका पूरा जो एरिया है ना, वो कुछ स्मॉल, वेरी स्मॉल स्ट्रिप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, कि दिस एंटायर एरिया इज कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल थिन स्ट्रिप्स। ओके सो आई एम टेकिंग एन आर्बिट्ररी स्ट्रिप, मैं कोई एक आर्बिट्ररी स्ट्रिप ले लेता हूं जो इस बार आपकी क्या होगी,
हॉरिजॉन्टल होगी। पिछली बार आपकी वर्टिकल थी, इस बार क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो जाएगी। ओके, सो आई एम कंसीडरिंग ए वेरी वेरी स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जिसका विड्थ तो है क्या dy एंड जिसकी हाइट है क्या डियर स्टूडेंट्स x। यस और नो? I am taking a very thin horizontal strip जिसका width तो dy है and whose height is x। क्या मैं इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया फाइंड कर सकता हूं? यस यू कैन फाइंड सर। DA इसका एरिया क्या हो जाएगा DA, जो आपकी एलिमेंटल स्ट्रिप है उसका एरिया हो जाएगा DA। नाउ आई कैन टेक इट लाइक ए रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, देयरफॉर इट विल बी x इनटू डियर स्टूडेंट्स dy। नाउ व्हाट इज x? x इज gy dy। ओके, so this is a small elemental area। now अगर मुझे भी ऐसे काफी सारी स्ट्रिप्स होगी ना ये, तो जब मैं इन सभी स्ट्रिप्स को ऐड कर दूंगा तो क्या मैं पूरा एरिया ले पाऊंगा PQRSP। ओके, सो एरिया भी जैसा हमने पिछले वाले केस में किया कि एरिया ऑफ PQRSP रीजन मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं इन स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स के एरिया को इंटीग्रेट कर दूंगा या फिर उन सबको मैं ऐड कर दूंगा। यस और नो? ऐड करने पे मुझे मिल जाएगा ना। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर GY dy एंड आपको कौन सा एरिया चाहिए बिटवीन y इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। सो हियर आई विल पुट a एंड हियर आई विल पुट b। बोलो बच्चों सही है, समझ में आ गया क्या? सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट a इज इक्वल टू GY dy एंड a टू b। अरे यही तो है, यही है बस, कौन सा? ये वाला। ओके, तो ऐसे मैं फाइंड करूंगा एरिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ बच्चों आप कौन सा यूज करेंगे? आप ये वाला यूज करेंगे या फिर वो वाला यूज करेंगे? कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला केस ले रहे हैं। Either you are taking a horizontal strip or you are taking a vertical strip, but personally मैं क्या बोलूंगा कि आप क्या करें, वर्टिकल स्ट्रिप ले। ओके, क्या ले आप? वर्टिकल स्ट्रिप ले। समझ गए? पर्सनली आप क्या लें? वर्टिकली स्ट्रिप ले, बिकॉज वर्टिकल में डील करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। बिकॉज जो मुझे कर्व दे रखी होगी ना वो y इक्वल्स टू fx की फॉर्म में होगी। ओके, तो अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो डायरेक्टली आपके पास y की वैल्यू है, बट अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया ना तो वहां पर आपको पहले x इन टर्म्स ऑफ y निकालना पड़ेगा। ओके, नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, what is happening? So guys, am I audible? Oh, that's the so dear students, हमने जो दो केस पढ़े ना, देखो केस 1 और केस 2। सर लिखो तो, अरे लिख रहा हूं, रुको अरे रुको रे। देखिए ये और दूसरा केस मेरा इससे। ओके, नाउ अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं, देखिए तो यहां पे मेरा क्या होगा, देखो एरिया क्या बन जाएगा, कुछ याद नहीं करना, एरिया क्या बनेगा, देखो A टू B भी, जो इसकी अपर लिमिट कहां से कहां तक आप एरिया फाइंड कर रहे हो वो। नाउ इस एलिमेंटल स्ट्रिप का मुझे एरिया फाइंड करना है। ओके, तो ये एलिमेंटल स्ट्रिप क्या आपकी वर्टिकल है ना, तो ये किसके ऊपर लाई कर रही होगी, ये आपकी x एक्सिस पे होगी, तो मुझे विड्थ क्या मिलेगा dx। ओके, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी y। बस खेल खत्म। ये कब होगा, जब आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, और जब आप हॉरिजॉन्टल लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए a टू b भी जो भी लिमिट है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। नाउ
A2 भी हो गया। अब ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वो किसके ऊपर होगी, सोचो, y पर। दैट मीन्स माई विड्थ विल बी dy, और हाइट क्या जाएगा मेरा, हाइट x। बस खेल खत्म, कुछ याद नहीं करना, इमेजिन करो। देखो, इफ यू आर टेकिंग वर्टिकल स्ट्रिप देन विड्थ क्या आएगा मेरा dx, हाइट क्या आएगी मेरी y, तो y को मुझे मल्टीप्लाई करना है dx से। क्लियर है? नाउ इफ यू आर टेकिंग व्हाट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं आप, तो कहाँ होगी वो आपकी y एक्सिस पर होगी, तो मेरा विड्थ क्या आएगा dy। ओके, हाइट क्या आएगी मेरी x, मल्टीप्लाई कर दो x इंटू dy। ओके, बस ये और ये काम खत्म, बस समझ गए। ओके, सो बात की एक बात, ये आपको जो दो केस मैंने लिखे हैं वो ये वाले केस आपको ध्यान रखने हैं। Isn't it? Yes, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, रियली। अरे आई एम जस्ट जोकिंग, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ कि हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे। अब देखो बच्चों, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए बिस मंत्र तो सुन लो, गुरु मंत्र है ना, गुरु मंत्र, ये मुझे नहीं पता गुरु सही लिखा है गलत लिखा है मैंने, गुरु मंत्र आप क्या करेंगे। ओके, गुरु मंत्र। सो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, ओके, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंसीडर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप एज पर सिंप्लिसिटी के हिसाब से आपको वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है, तो सिंप्लिसिटी के हिसाब से वर्टिकल स्ट्रिप मेरा ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड फाइंड द लिमिट्स। ओके, फाइंड द लिमिट्स, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैलकुलेट करनी है। भी लिमिट ए और बी अगर आपको दे रखी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास क्या होगा, कुछ केसेस दे रखी हो, केस नहीं बोलेंगे उसको, कंडीशन दे रखी होगी, एंड उन कंडीशंस के हिसाब से मैं लिमिट फाइंड कर लूंगा कि मुझे एरिया जो है वो कहां से कहां का फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन फाइंड द लिमिट्स। बस खेल खत्म, फिर तो अपने को यूज क्या करना है, y इंटू डी एक्स ए टू बी और a इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई ए टू बी। ओके, बस खुश। अरे थोड़ा रुको ना, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, 0 पॉइंट तो भूल ही गया मैं। क्या करेंगे, मेक ए रफ डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक ए रफ फिगर। ओके, आप सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे, तभी तो प्यारे बच्चों मैं वर्टिकल स्ट्रिप के बारे में सोच पाऊंगा कि वर्टिकल लूं या फिर हॉरिजॉन्टल लूं, तभी तो मैं लिमिट्स सोच पाऊंगा कि लिमिट मेरा कहां से कहां होगा। तो 0 स्टेप क्या है मेरा, मेक ए रफ डायग्राम। सबसे पहले हमें रफ डायग्राम बनाना है। ओके, 4 ये गुरु मंत्र हो गए। अब अगला एक और, 4 हो गए, 5 हो। देखिए, अगर आपके पास क्या हो, सिमेट्रिकल एरिया हो, अगर आपके पास सिमेट्रिकल एरिया है, सो डियर स्टूडेंट्स, तो पूरा एरिया फाइंड करने के लिए मैं उसमें क्या कर सकता हूं, भी एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लूंगा, एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं नंबर ऑफ पार्ट से। ओके, पार्ट ऑफ वन एरिया, पार्ट ऑफ एरिया ऑफ वन पार्ट, एरिया ऑफ वन पार्ट मैं फाइंड कर लूंगा और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल, ये सर्किल जो है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सिमेट्रिक है आपका। सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं बस इस एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लूंगा और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मुझे इस पूरे सर्किल का एरिया मिल जाएगा। इज इट ओके? समझ गए सारे? सो दिस इज योर गुरु मंत्र नंबर 5। ओके, ये बताना भी मैंने सही लिखा है गलत लिखा है गुरु। सो एरिया क्या हो जाएगा मेरा? एरिया विल बी नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने पार्ट्स में आप उसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर सकते हैं इनटू वन पार्ट का एरिया। ओके, सो दिस वाज 5th पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखिए जरा कि देखो इन केस मेरा कर्व जो है वो इस टाइप से नीचे की तरफ हो, ऐसे हो। लेट्स सपोज दिस इज योर कर्व y इक्वल्स टू fx। ओके, तो यहां पे तो एरिया मेरा नेगेटिव हो जाएगा ना, बट एरिया कांट बी नेगेटिव। एरिया जो है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो एरिया आएगा, लेट्स से दिस एरिया इज a, तो उसका मैं क्या ले लूंगा? मॉड्यूलस ले लूंगा, या फिर आई विल टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया इफ कर्व इज बिलो x एक्सिस। ओके, बिकॉज ये जो आपका एरिया जो नेगेटिव आएगा, बट एरिया कांट बी नेगेटिव, सो मैं क्या लेने वाला हूं? मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाला हूं उस एरिया का जो कर्व के नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इस प्यारा सा जो मेरा sin x का जो कर्व होता है दिस। ओके, नाउ लेट्स से दिस इज a1 और ये मेरा हो चुका है एरिया a2। ओके, नाउ अगर मुझे पूरा एरिया a फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? a1 प्लस b, ये नेगेटिव है ना बिलो द x एक्सिस, तो इसका मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूंगा। समझ गए भी? अदरवाइज ये तो 0 हो जाता ना, ये पॉजिटिव, ये आपका एग्जैक्टली नेगेटिव, बिकॉज सिमेट्रिक होता है वो। तो ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, एरिया 0। वाओ, एरिया 0 हो सकता है? नहीं भी, एरिया 0 वैसे हो सकता है, बट यहाँ पे तो आपका कुछ पार्ट है ना। एरिया 0 किसका होता है? लाइन का एरिया 0 होता है, बट इट इज ए कर्व, है ना, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया है ना। दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ भी, जो आपका एक्स एक्सिस के जो नीचे जो है उसका जो एरिया है वो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ लेता हूं, ताकि मैं क्या करता हूं उसमें मॉड्यूलस लगा देता हूं। समझ आ गया? सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे। चैप्टर बोलूं या फिर एक्सरसाइज बोलूं? वैसे चैप्टर ये आपका फिनिश हो चुका है, यही कंसेप्ट है। ओके, बट आगे देखते, थोड़ा बहुत ऐड हुआ तो हम लोग ऐड करते जाएंगे। ओके, चलिए, अब आप लोग इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आप क्वेश्चंस उड़ा सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए क्वेश्चंस उड़ाना स्टार्ट करते हैं। उड़ाना इन द सेंस करना। ओके, उड़ाना वो भी होता है क्या? उड़ाना मतलब कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसे उड़ा दिया है ना ऊपर से, बाउंसर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड by the curve x square plus y square equals to a square। dear students, x square plus y square equals to a square। okay, now भी पहली प्रॉब्लम है तो इसको मैं आपके लिए दोनों केस से सोल्व करके दिखा दूंगा, सो दैट आपको मेरी उस बात पे बिलीव हो जाए कि चाहे आप वर्टिकल स्ट्रिप ले चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले, आपका एरिया सेम आता है। ओके, फिर तो खुश मान जाओगे ना, मान जाओगे फिर तो मेरी बात। हाँ, चलिए भी सबसे पहला स्टेप क्या था कि मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। मुझे क्या करना है? इसका कर्व का फिगर बनाना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये मेरी क्या है? कर्व है। और ये कर्व किसकी है? ध्यान से, ये जो कर्व है वो मेरी किसकी है? सर्किल की है डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के पाप।
याद है कि नहीं है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल और इसका सेंटर क्या होता है h कॉमा के एंड इट्स रेडियस इज डियर स्टूडेंट्स r। याद है कि नहीं है? यस। नाउ इसको आप इससे कंपेयर कीजिए तो बताइए मुझे इसका सेंटर क्या होगा। भाई यहां पे कुछ नहीं है ना, तो इसको मैं क्या लिखूंगा x माइनस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ h का वैल्यू 0, k का वैल्यू 0, r का वैल्यू a। सो 0,0 मेरा सर्कल का सेंटर हो गया, रेडियस इसका r हो गया। ओके सो एक तो हम बार बार इस इक्वेशन को यूज करने वाले हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल जिसका सेंटर h कॉमा के, रेडियस जिसका r है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यस लेट्स मूव। और एक केस कैसे हटा दिया मैंने, केस 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 केस। सो ये मेरा क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर मेरा 0,0 है। सो डियर स्टूडेंट्स 0,0 सेंटर लेके 0,0 सेंटर लेके क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका रेडियस क्या है a, एक सर्किल ड्रॉ कर दो तो ये मेरा सर्किल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ओके नाउ मुझे इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है। ओके स्टार्ट करें भी। यस सो डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको सिमेट्रिक नहीं लग रहा बट क्या सर्किल क्या होता है मेरा सिमेट्रिक होगा ये। ओके दैट मीन्स आई विल सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट। मैं एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लूंगा और उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, देन आई विल हैव द कंप्लीट एरिया। ओके गाइज नाउ लुक भी दिस इज O, इसको मैंने P मान लिया, इसको मैंने Q मान लिया, इसको मैंने R मान लिया। ओके नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ रीजन। बिफोर दैट क्या लिखे कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व is equal to 4 times area enclosed, एरिया ऑफ रीजन लिख दो सीधा ही, एरिया ऑफ रीजन। कौन सा रीजन है अभी ये P Q R O P। ध्यान रखना जहां से आप स्टार्ट करते हो वहीं पे आपको एंड करना है। सो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन P Q R O P। दैट मीन्स बेसिकली मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। ओके डियर स्टूडेंट चलिए सो एरिया ऑफ भी बार बार क्या लिखवा रहे हो, रीजन P Q R O P ये निकालना है अपने को। चलिए क्या करें, क्या करें बच्चों बताओ क्या करें, कर लो सर कुछ भी। देखिए नाउ पहला केस में क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे एक वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं। सो आई एम टेकिंग ए वर्टिकल स्ट्रिप। ओके सो क्लोज योर आइज एंड फिल वर्टिकल स्ट्रिप कहां होगा मेरा एक्स एक्सिस पर, तो विड्थ dx लिख दो सर, हाइट y लिख दो सर, बस समझ गए ना। यस सो दिस विल बी y इंटू dx। अब सर लिमिट भी लगा दो अभी, तो लिमिट जो आप जो एरिया मान रहे हैं वो कहां से कहां है, वो आपको कब मिलेगा। अब देखो बच्चों लिमिट आपकी किसकी लगेगी, x की लगेगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है dx है ना, तो आपकी लिमिट किसकी लगेगी x की लगेगी। एंड यहां पर x क्या है मेरा, x इज मेरा यहाँ पे 0 और यहाँ पे x क्या है मेरा, अरे बच्चों a हो जाएगा ना, a,0 क्यों डर रहे हो भी, रेडियस इसका a,0 ही तो होगा आपका ये पॉइंट। सो लिमिट कहां लगेगी, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a। ध्यान क्या देना है, यहां पे मेरा dx है तो लिमिट भी मेरी किसकी लगने वाली है, x की ही लगने वाली है। सो योर लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू
a. Limit will be from 0 to a. Okay dear students, now next step क्या है कि मुझे y को लिखना है in terms of x. So this is your y square. So y square will be equal to a square minus x square, and y will be root of a square minus x square. So root over a square minus x square into dx dear students. Okay, so ये हमारा क्या आ चुका है, y आ चुका है मेरा in terms of x. नाउ क्या आपको ये याद है? सर हमें तो याद है, आपको याद है क्या? हाँ बच्चों मुझे भी याद है. देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरा, इसका इंटीग्रल क्या होता है, x अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होता है, फिर प्लस का ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a. यस और नो? यस सर, यही तो होता है. सो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे. रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है. सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज. ओके, नाउ लिमिट इसका 0 से 1, सिंपली अप्लाई लिमिट. तो जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा डियर स्टूडेंट्स तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x को जब मैं a पुट करूंगा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0. यस प्लस ओके नेक्स्ट यहां पे मैं a पुट कर रहा हूं. सो a अपॉन a 1 एंड साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2. सो व्हाट वी आर गेटिंग, पाई बाय 2 इंटू a स्क्वायर बाय 2. ओके, ये आया मेरा अपर लिमिट पुट करने पे. नाउ पुट द लोअर लिमिट. ओके, तो जब मैं यहां पे 0 पुट करूंगा x को तो पूरा गायब 0. एंड जब मैं यहां पर क्या करूंगा प्यारे बच्चों, देखिए कहां गया वो, हाँ जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो साइन इनवर्स 0 अपॉन a 0 एंड साइन इनवर्स 0 इज 0. सो बेसिकली आई एम गेटिंग दिस. सो क्या मिला मुझे यहां से, पाई बाय 4 a स्क्वायर. ये क्या आया है, ये मेरा एक इस पार्ट का एरिया आया है. तो पूरा क्या हो जाएगा मेरा, 4 इंटू एरिया ऑफ दिस रीजन दैट इज पाई अपॉन 4 a स्क्वायर. पाई से पाई कैंसल, पाई a स्क्वायर आ गया. कुछ जाना पहचाना आया क्या ये, पाई इंटू a स्क्वायर. अरे एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर. अरे पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल भी. इसका रेडियस क्या है, a है. इसका रेडियस क्या है, a है ना. तो अगर रेडियस आपका a हो गया तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई a स्क्वायर. जिसको हम बचपन से रटते आ रहे थे उसका प्रूफ मुझे अब मिला है, एरिया ऑफ सर्किल पाई r स्क्वायर. क्लियर हो गया. सो ऐसे मैं फाइंड करूंगा. नाउ लेट्स डू अनदर केस. सेकंड केस करते हैं डियर स्टूडेंट्स. So I will try to do the same thing here. This. आलसी मास्टर. अरे आलसी मत बोलना, टाइम बचा रहा हूं. ओके नाउ सर एक बार मजा आ जाएगा अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके भी दिखा दो. सो बच्चों हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे हैं इस बार हम लोग. सो ये पॉइंट क्या होगा मेरा, 0, a हो जाएगा. यस और नो? यस. सो देखो सब वही काम है अपना कि एरिया पूरा सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस छोटा वाला ये वाला पार्ट. ओके, उसको मैं 4 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे पूरा मिल जाएगा. नाउ आई एम फाइंडिंग एरिया ऑफ दिस PQROP. ओके गाइज, नाउ मैंने क्या लिया, मैंने लिया हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहाँ होगी, y एक्सिस के ऊपर. दैट मीन्स मेरा क्या हो जाएगा, विड्थ dy. ओके, हाइट कहाँ जाएगी आपकी, x में. ओके, नाउ लिमिट किसकी लगेगी, देखो यहां पे आपका dy है तो लिमिट किसकी लगेगी, आपकी y की लगेगी. तो देखो भी यहां पर मेरा y कितना है, यहां पर मेरा y कितना है 0 और यहां पर मेरा y कितना है a. अरे y देखना, x में कहां देख रहे हो, ये होता है मेरा y. दिस इज y.
ओके y ये है मेरा, तो y इक्वल्स टू 0 यहाँ पे है, और ये क्या है मेरा y इक्वल्स टू a, सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू a। अरे मजाक कर रहा था, है ना। सो अब क्या करेंगे, अब इस x को मैं क्या करूंगा, y की फॉर्म में रखूंगा। तो x क्या है मेरा, x क्या बन जाएगा बोलिए, x विल बी a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर एंड पूरे का दिस रूट। समझ आ गया, क्लियर है सर, आगे तो करो तभी तो क्लियर। ओके 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 समझ गया। देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये तो वही आ गया जो अभी हमने इसको भेजा था। दिस इज क्या, x बाई टू, और यहाँ पे y बाई टू, वी विल हैव रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स x बाई ए, बट यहाँ पे तो y बाई ए हो जाएगा। लिमिट है मेरा 0 से, सर वीडियो लंबा हो जा रहा है। ओके देखो भी, इसमें हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टाटा 0। नाउ अपर लिमिट यहाँ पुट कीजिए, साइन इनवर्स ए बाय ए कितना हो गया मेरा 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2, सो आई विल हैव प्लस का पाई बाय 2 इंटू ए स्क्वायर बाय 2। ओके गाइज, नाउ माइनस लोअर लिमिट, तो ये पूरा 0 और ये भी आपको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो सर ये तो मुझे वही मिल गया, कोई मिल गया, कोई नहीं मिला, आंसर मिल गया ना, 4 से 4 कैंसिल, पाई ए स्क्वायर। ओके तो पहले भी क्या है था आपका, पहले भी आपका ये पाई ए स्क्वायर आया था ना, तो समझ गए। सो यू कैन आइदर टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रिप ले रहे हैं। ओके गाइज, और हम लोग कौन सा स्ट्रिप लेंगे, बोलो कौन सा लेने वाले हम लोग लेंगे हमेशा कौन सा, हमेशा नहीं बोलूंगा मैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल टेक वर्टिकल स्ट्रिप। ओके, बिकॉज दैट इज मोर इजियर फॉर अस, है ना, हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा वो। अरे मान लो इजी रहेगा, सर ने बोला तो मान लो। ओके अब ये भी मत मान लेना कि हर बार मुझे ऐसा भी मत करना, ठीक है, हर बार अपने को वर्टिकल स्ट्रिप भी नहीं लेना। ओके नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं, प्यारा सा सुंदर सा, देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x एंड x एक्सिस। ओके देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x एंड x एक्सिस बिटवीन, ओके, या फिर व्हेन x जो है वो मेरा 0 से पाई के बीच में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर बेसिकली हमें लिमिट क्या दे रखी है 0 से पाई। सो स्टेप 1 याद है सबको भी, रफ डायग्राम बनाना है। तो cos x का तो आप 12th क्लास में है, पता ही होगा। दिस इज लाइक दिस, सुंदर सा प्यारा सा, दिस इज योर 0 एंड डियर स्टूडेंट ये होता है मेरा पाई बाय 2 और ये होता है मेरा पाई 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 पाई, उसका पाई सबका पाई। ओके सो ये हो गया अपना x एक्सिस, दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। ओके नाउ हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, देखिए, दिस इज माय कर्व y इक्वल्स टू cos x, यस यही तो है मेरा cos x का कर्व, यस और नो, यस यस, और x एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। ओके सर ये क्या कर रहे हो आपने, यहां ऊपर लिया यहाँ पे, बिकॉज वी आर बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, एरिया बाउंड कर रहे हैं ना, बाउंडेड बाय, कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, क्या इंटरसेक्शन वाला पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। ओके एंड साथ में ये 0 से पाई के बारे में बात कर रहा है ना, सो वी विल टेक ओनली दिस एरिया। ओके सो मेरा गुरु मंत्र आपको याद है क्या, कि सर x के ऊपर तो अपना पॉजिटिव, नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे, अरे बोलो नीचे वाले को क्या मान लेंगे हम लोग, उसका हम लोग केवल एब्सोल्यूट वैल्यू बात करेंगे। ओके सो वी विल ओनली टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरिया दैट इज below the x axis, that is below the
x एक्सिस। ओके गाइज, नाउ आई विल सिंपली क्या करूंगा मैं, I will simply write required area। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या होगा, देखो 0 से पाई बाई 2 है ना, ये तो आपका पॉजिटिव है। सो इस पूरे 0 से पाई को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 0 से पाई में, एंड फिर मुझे ब्रेक करना पड़ेगा पाई बाई 2 से पाई में। ओके गाइज, और देखो कौन सा स्ट्रिप लेना आपके लिए ज्यादा आसान रहने वाला है, दिस वर्टिकल स्ट्रिप। ओके, अब आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, बट याद है ना, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो विड्थ क्या होगा मेरा, dy का, है ना, विड्थ क्या होगा मेरा, dy का। ओके, विड्थ मेरा हो जाएगा फिर dy का, और जो आपकी लिमिट होगी वो किसकी होगी, वो आपकी लिमिट होगी फिर y की। अरे ठीक है, y की लिमिट होगी, है ना, और ये 0 से पाई बाई 2 ये किसकी लिमिट है, आपकी, ये x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू पाई बाई 2 दे रखा है, तो वहां पर मेरा लिमिट चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, अरे बताऊं, चलो पहले ये देख लो, है ना, उसके बाद बता दूंगा लास्ट क्वेश्चन पर। ओके, रिक्वायर्ड एरिया होगा मेरा 0 से पाई बाई 2। अभी मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं तो ये मेरा dx हो जाएगा। ओके, ये मेरा dx हो जाएगा, विड्थ इसका dx है। नाउ दिस इज y। ओके, सो y मेरा यहां पर क्या है, cos x dx है, और डियर स्टूडेंट्स यहां भी मेरा y तो cos x इंटू dx है, बट नीचे वाला एरिया तो इसको मैंने क्या कर दिया, मॉडुलस ले लिया। नाउ cos x का होता है sin x and 0 से pi by 2। okay guys, now here it will be sin x pi by 2 से pi। now sin pi by 2 is 1, sin 0 is 0, plus sin pi is 0 minus of sin pi by 2 is 1, but इसका मॉडुलस, सो 1 प्लस माइनस 1 का मॉडुलस दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ओ बेटे, स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना, मैंने पिछले क्वेश्चन में पाप किया था, यहाँ पे आपको स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी है, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया। ओके, तो ये आंसर कब आया, जब आपने वर्टिकल स्ट्रिप लिया। अब